अगले 9 मिनट में मैं आपको वो 9 बातें बताने वाला हूँ जिनको सीखने में मुझे अभी तक की पूरी लाइफ निकल गई। आपकी आज जितनी भी उम्र है, अगर आज आप ये बातें जान लेते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद होने से बच जाएगा। आपको अपने गोल्स को अचीव करना पॉसिबल हो जाएगा और कभी इस दुनिया में धोखा नहीं खाओगे और ठगा हुआ सा महसूस नहीं करोगे। आई नो रील्स के जमाने में आप सबका अटेंशन स्पेन कम हो गया है और कोई भी वीडियो 10 सेकंड में ही स्किप कर देते हो। इसलिए अगर आप सच में सीरियस हो आज के मॉडर्न और कॉम्पिटिटिव दौर में अपनी पहचान बनाने में, पैसा कमाने में और अपने सपनों का जॉब पाने में, तब आपको इस वीडियो की 9 की 9 बातें अभी इसी टाइम जान लेनी चाहिए। बात नंबर 1, नोबडी केयर्स अबाउट यू, योर गोल्स एंड योर फेलियर्स। आप चाहे अपनी लाइफ कितनी ही बर्बाद कर लो, इस दुनिया को 1% भी फर्क नहीं पड़ता और पड़ेगा भी क्यों। लाइफ आपकी बर्बाद हो रही है। भले ही सक्सेसफुल होने के बाद लोग आपसे जलने लगे, अगर असफल हुए तो पूरे आरोपी और भागीदार आप ही बनोगे, लोगों की हंसी के लिए, लोगों के तानों के लिए। और फिर मत बोलना कि लोग ताने मार रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी लाइफ में हो सके तो ये सीख लेना कि अगर आपको ये लगता है कि आप अपने फेलियर का ब्लेम किसी और पे डाल के फ्री हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये जन्म तुम्हें खुद के लिए मिला है। आपके इस जन्म की कहानी के रचयिता आप हो। अब चाहे वो कहानी आपकी सफलता की हो या फिर आपकी बर्बादी की हो। इसलिए आज से ही इस बात को अपने दिल और दिमाग में बैठा लो कि किसी को एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका सपना क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, जब तक कि आप उनको अचीव करके साबित ना कर दो कि आप किसके लिए बने थे। पॉइंट नंबर 2, रिलेशंस हैव बिकम टॉक्सिक, चूज वाइसली। सीधे शब्दों में कहूं, रिश्ते जहरीले बन चुके हैं। इसलिए इसको अपने रिश्तों में या जिंदगी में रखना है, इसका निर्णय सोच समझ कर ही करिए। लोग बहुत झूठ बोलने लगे हैं। क्यों बोलने लगे? क्योंकि वो फेस टू फेस तो नहीं बोल रहे हैं, या तो कॉल पे बोल रहे हैं या चैटिंग में बोल रहे हैं, और उनको कौन देख रहा है? बिकॉज आपको बेवकूफ बनाने का मीडियम अब इस दुनिया में आ चुका है। सोशल प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, फोन कॉल्स। वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, स्टॉप ट्रस्टिंग एवरीवन। यस प्लीज, स्टॉप ट्रस्टिंग एवरीवन। हर किसी पे भरोसा करना बंद कीजिए। अगर आप ये बोलते हो आज के टाइम में कि मुझे 20 लोगों पे भरोसा है, तो भाई सबसे बड़े बेवकूफ आप हो। 1-2 पे तो भरोसा हो सकता है, लेकिन 10-20 पे भरोसा वाला टाइम अब चला गया है। रिश्ते प्यार से ज्यादा स्वार्थ से जुड़ने लगे हैं। इसलिए सोच समझ के किसी को अपनी लाइफ में आने दो। धोखा सरेआम बिक रहा है, ईमान सरेआम बिक रहा है, इज्जत सस्ती हो रही है। रिश्ते थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से प्लेजर के लिए बिक जा रहे हैं। इस बात पर गौर कीजिए और हर किसी रिश्ते पे जल्दी ही भरोसा करना छोड़िए। बात नंबर 3, फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है कि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनका हर 6 महीने में या हर 3 महीने में या इवन हर महीने में जिंदगी का मकसद बदल जाता है। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, आज जिस भी फील्ड में टॉप पे जो भी लीजेंड्स बैठे हुए हैं, जो भी धुरंधर बैठे हुए हैं, वो हमेशा शुरू से ही अपने आप को उस जगह पर देखना चाहते थे, तो उन्होंने कभी भी अपने इस लक्ष्य को बदला नहीं। इसलिए जिस भी फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो ना, नाम कमाना चाहते हो, उसको छोड़िए मत। एक रूल है कि किसी भी कार्य में महारत हासिल करनी हो ना, या किसी स्किल में मास्टरी करनी हो, तो कम से कम 10,000 घंटे आपको उस काम में घुसना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आप रोज उस काम को 6 घंटे करते हैं, तो आपको कम से कम 4.5 साल तो आपको उस स्किल को डेवलप करने में ही निकल जाएंगे। और उसके बाद आप उसको अपने फुल पोटेंशियल में यूज करना शुरू करेंगे ना, तब आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू होंगे। हर उस फील्ड में, हर फील्ड में पैसा है, हर फील्ड में नाम है और हर फील्ड में स्कोप है। जिस फील्ड के बारे में आपने सुना है या जिस फील्ड में आप काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, और स्कोप हमेशा रहेगा। भले ही तरीके चेंज हो जाएं, बट हमें तो हर दिन ना कुछ नया करने की लत लग गई है। इसमें गलती आपकी भी नहीं है। सोशल मीडिया पे कंटेंट भरे पड़े हैं जिनमें बोला गया है कि हर दिन कुछ नया करो। मैं बोलता हूं कि हर दिन वही काम करो, उसी स्किल को मास्टरी करो जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नथिंग कम्स इमीडिएटली। जल्दी बनने वाली मटकी ना जल्दी फूट जाती है या कच्ची रह जाती है। बात नंबर 4, स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। जल्दी उठना शुरू कीजिए। अगर 10% भी पॉसिबिलिटी है ना कि आप लेट नाइट की बजाय सुबह काम कर सको, तो माय डियर फ्रेंड, जस्ट गिव इट अ ट्राई, यू विल नेवर रिग्रेट इट। मेरा अगर ट्रस्ट करते हो ना, तो जो काम आप लेट नाइट कर रहे हो उसको टाइम पे सोकर सुबह जल्दी उठ करके देखो। सुबह के टाइम पे आपका शरीर फुल्ली रिकवर होता है अगर आपने नींद प्रॉपर्ली ली है तो। अगर आप वर्कआउट शाम को करते हैं ना, तो सुबह करके देखिए। थोड़ी दिक्कत होगी बट बेटर फील होगा, बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप रात को स्टडी करते हो
तो सुबह करके देखो। थोड़ी दिक्कत होगी बट बेटर रिजल्ट आएंगे। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो उसके लिए सुबह टाइम इन्वेस्ट करके देखिए, बेटर डिसीजन होगा ये आपका। यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि हमें तो भाई रात को काम करने में मजा आता है। आई एक्सेप्ट इट। मैंने भी बहुत बार रात को 3-4 बजे तक बैठ करके वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, लेकिन जब जब मैंने इस काम को सुबह उठ के किया है ना, रिजल्ट्स अलग रहे हैं। एक बार मेरे कहने पे ना टाइम पे सोकर जल्दी उठो और उस काम को अर्ली मॉर्निंग में टाइम दो जो आपके लिए सबसे जरूरी है। बात नंबर 5 जो आपको अभी इसी वक्त सीखनी है, पैसे बर्बाद करना बंद करो मेरे दोस्त। आप अपने घर में या रूम में चारों तरफ देखिए, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके बिना आपका काम चल सकता था। ऐसे कितने महंगे कपड़े हैं जो आपने खरीद तो लिए लेकिन जिनको आप यूज नहीं करते, जिनकी आपको एक्चुअल में नीड ही नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप मार्केट में किसी मॉल में ये सोच करके जाते हो कि आपको खाली एक टी शर्ट लेनी है या खाली एक जीन्स लेनी है, लेकिन जब आप वहां से लौटते हैं ना तो आपके पास में 10 आइटम्स होते हैं। ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्त क्योंकि जहां पे शॉपिंग करने जा रहे हो ना, जिस बंदे ने वो शॉपिंग मॉल बनाया है उसने आपसे ज्यादा वर्कआउट किया है। किस चीज पे? अपने बिजनेस मॉडल पे, और आप उसका शिकार हो जाते हैं। वो बेचना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स और वो इतना डिटरमाइंड है ना कि आपका डिटर्मिनेशन उसके सामने हल्का पड़ जाता है। आज के समय में शॉपिंग को भी ना एक प्लेजर में बदल दिया जाता है। आप किसी मॉल में जाते हैं, बढ़िया एम्बियंस होती है, एसी चल रहा होता है, बढ़िया तरीके से शोकेस लगे हुए होते हैं, अच्छा म्यूजिक चल रहा होता है, बढ़िया लाइटिंग होती है और आप उसमें बहक जाते हैं। अगर वही एक्स्ट्रा शॉपिंग के पैसे अगर आप अपने करियर में या अपने बिजनेस में या अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में लगाते हैं तो सीन अलग होगा मेरे दोस्त। आपका फाइनेंशियल बैकअप और बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा। आपके पास एक सेविंग होगी अपने खुद के बिजनेस मॉडल पे लगाने को, खुद को अमीर बनाने के लिए। इसलिए जितना हो सके ना पैसा बर्बाद करने से बचिए। ये उम्र ही ऐसी है जिसमें खर्चे करने का मन करता है, नई चीजें खरीदने का मन करता है, लेकिन एक बार सोचिए उन पैसों को बचा करके आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्किल में लगा सकते हैं, अपने गोल्स के लिए उसको लगा सकते हैं और उसी पैसे को अपनी जिंदगी का मकसद प्राप्त करने के लिए लगा सकते हैं। बात नंबर 6, इंप्रूव योर फिटनेस। आपने सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया। चाहे लाइफ में आप कितना ही अचीव कर लो, उसको आप एंजॉय कब करोगे मेरे दोस्त? जब आप स्वस्थ रहोगे। आप जलवे कब दिखाओगे? कब एग्जाम्पल सेट करोगे? जब आप फिट दिखोगे। मैं अपनी पुरानी लाइन रिपीट कर रहा हूं, अगर आप जवान हो ना तो जवान की तरह दिखो। इस मार्केट में उसी चीज की कीमत सबसे ज्यादा लगती है जो सबसे ज्यादा सुंदर और अलग दिखती है। तो सोच लो, जिस शरीर रूपी मंदिर में आप रह रहे हो ना, उस मंदिर को साफ सुथरा रखना, मेंटेन रखना और फिट रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें जो मन किया वो डाल लिया, मन किया जंक फूड खा लिया, फास्ट फूड खा लिया ना मेरे दोस्त। और अगर ये भी ना कर सके ना तो क्या फायदा फिर इस शरीर में रहने का जिसमें इस ब्रह्मांड का अंश है। पहचानो इस ताकत को जो आपके शरीर के कण कण में बसी हुई है। उसको नशा करके बर्बाद मत करो, उसको आलस में बर्बाद मत करो, उस शरीर को ढीला करके बर्बाद मत करो। अगर आप जवान हो तो फिर जवान की तरह दिखो ना, इसमें क्या बुराई है? किसने रोका है आपको? जब दुनिया आलस की नींद में सुबह 9-10 बजे तक सोती रहती है ना, तो सुबह 5 बजे उठ करके निकल पड़ो उस दौड़ के लिए जो आपकी जिंदगी को लंबा बनाएगी। कार्डियो करो, वेट लिफ्टिंग करो, योगा करो, जो आपका मन कर रहा है ना वो करो, चाहे मेडिटेशन करो। इट डजंट मैटर आप क्या कर रहे हैं, बट आप अपने शरीर को टाइम दे रहे हैं। कुछ तो समय उस मंदिर को भी मिलना चाहिए जिसमें आपका आत्मा रूपी भगवान बैठता है। बात नंबर 7 जो मैंने भी अपनी लाइफ से सीखी है, चेंज योर ईटिंग हैबिट्स। खाने से ना बहुत फर्क पड़ता है। इतनी रील्स में और इतने वीडियोस में आपने देख लिया कि ऑयली फूड सही नहीं है, जंक फूड सही नहीं है, शुगर ठीक नहीं है, तो फिर इसको अमल में क्यों नहीं लाते भाई? आपने वीडियोस में देखा है कि प्रोटीन खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, घर का खाना सबसे बेस्ट होता है, उसको अमल में क्यों नहीं ला रहे हो? आप चाहे कितना ही वर्कआउट कर लो, जब तक जो चीज जो आपके शरीर में जा रही है वो ठीक नहीं है ना, तो रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। आपका शरीर कैसे फुल पोटेंशियल पे फिर काम करेगा? शरीर को ताकतवर बनाओ, अच्छा दिखना शुरू करो, यह आपका हक है। बात नंबर 8, स्टॉप कंज्यूमिंग द कंटेंट विच इज यूजलेस। इट्स किलिंग योर टाइम, योर फोकस, योर एनर्जी एंड लास्टली योर लाइफ। आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसी आदत बन चुकी है लोगों की जिसके बिना 1 घंटा भी निकालना एक सदी के बराबर लगता है। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जब मैंने जीत फिक्स स्टार्ट किया था ना, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे थे मैंने जो मुझे इस जर्नी में हेल्प कर सकते थे और उन्होंने किया भी। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। आज के कुछ साल पहले केवल यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस थे जिसमें क्वालिटी मिलती थी। मैं ये नहीं कहता कि क्वालिटी शॉर्ट्स में नहीं मिलती, बट शॉर्ट्स और रील्स देख करके ना आज की जनरेशन का अटेंशन स्पेन कुछ सेकंड ही रह गया है। रिसर्च भरे पड़े नेट पे, देख लेना टाइम मिले तब। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप रील्स को 1 सेकंड भी नहीं देखते और उसको
स्वाइप कर देते हैं, और अगर देख भी लिया ना तो वो कितनी सेकंड की है और उतनी रील्स कितनी सारी पड़ी है। अब ये आपको खुद डिसाइड करना है कि सोशल मीडिया आपको कंज्यूम कर रहा है या फिर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। और अगर कंज्यूम कर रहे हो ना तो फिर क्या कर रहे हो, कौन सा कंटेंट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में क्या क्वालिटी ऐड कर रहा है। कहीं आप डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ये टर्म है आज के सोशल मीडिया का सच। हमें रील्स देख देख करके ये दुनिया बड़ी स्लो लगने लगती है। हम ये सोचते हैं कि यार किसी भी काम में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फिटनेस तुरंत बननी चाहिए, वीडियो देखा सुबह तक फिटनेस, पैसे तुरंत आने चाहिए क्योंकि रील्स में भी ऐसे दिखाते हैं, नाम तुरंत होना चाहिए। मेरे दोस्त, इस धरती को बनने में भी ना करोड़ों साल का समय लगा था। जो पानी हम पी रहे हैं ना, जो वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, उनको भी इस प्रकृति को अडॉप्ट करने में टाइम लगा था। सूरज को बनने में भी टाइम लगा था। और जितने भी धुरंधर है ना किसी भी फील्ड में, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, MS धोनी हो, इलोन मस्क हो, बहुत सारे नाम हैं, उनको भी टाइम लगा था। तो अब आप सोचिए कि जो कंटेंट आप सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हो वो आपको कहां तक ले जाने वाला है। पॉइंट नंबर 9, सबसे जरूरी, लर्न टू से नो, ना कहना सीखिए। एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था कि यार किसी को भी किसी काम के लिए मना करना ना उनका अपमान होगा, ये हमें बचपन में सिखाया जाता है, और उनका अपमान करना खुद के कैरेक्टर को डाउन करना होगा, ये भी सिखाया जाता है। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हर वो इंसान जिसको आप टाइम दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसके इरादे सही हो, जरूरी नहीं कि जिस सोच के साथ आपने हाँ करी है वो आपकी सोच सही हो। अगर आप हर बंदे को हाँ बोल रहे हैं तो आप अपनी खुद की जिंदगी का टाइम स्पीडली माइनस में कर रहे हो, क्योंकि आप खुद के लिए तो टाइम निकाल नहीं पाओगे। फिर कहां पे हाँ कहना है और कहां पे ना कहना है, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज ये एक ऐसी स्किल है जो आपने जितनी जल्दी सीख ली तो कभी नुकसान में नहीं रहोगे। आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम होगा। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको खुद की जरूरतें समझनी पड़ेगी, बिकॉज जिसको आप मना नहीं कर पाए वो भी तो अपनी नीड ही पूरी कर रहा होगा ना। अब वो चाहे उसकी कंपनी के लिए हो, चाहे उसके किसी मतलब के लिए हो, चाहे पैसों के लिए हो, इसलिए ना कहना सीखिए। और लास्ट एडवाइस मैं यही करूंगा कि आज के इस भागते हुए टाइम में जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जिस भी जिंदगी के फील्ड में आप मुश्किलें महसूस कर रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है आगे बढ़ने में, मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो के नीचे। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितने ज्यादा लोगों की डिमांड होगी मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको भी लगता है आपने जिंदगी में बहुत लेट आकर के कोई चीज सीखी है तो उस चीज को भी, उस बात को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, ताकि आप जैसे कई लोगों को उससे हेल्प मिल सके। लास्ट में एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं उन 9 बातों को जिनको आप जितना जल्दी जान लो आप फायदे में रहोगे, बिकॉज आज का युग फायदे में चलता है। बात नंबर 1, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके सपने क्या है, चाहे आप कितने भी फेल हो जाओ, इसलिए आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप अपने सपनों के लिए मेहनत करो। बात नंबर 2, रिश्ते सोच समझ के बनाइए। बात नंबर 3, हार का सबसे बड़ा कारण है कि हम खुद जल्दी हार मान लेते हैं, इसलिए मैदान में डटे रहो जब तक आप में जान है। बात नंबर 4, सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। बात नंबर 5, पैसे बर्बाद करना बंद करो। बात नंबर 6, अगर जवान हो तो जवान की तरह दिखो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, अच्छा खाओ। बात नंबर 7, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कीजिए। बात नंबर 8, सोशल मीडिया पे वो कंटेंट देखना बंद कीजिए जो आपके लिए यूजलेस है। बात नंबर 9, ना कहना सीखिए। और लास्टली इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं या भटकने वाले हैं, जिनकी आपको फिक्र है, वो लोग समय रहते संभल जाए। अपना ख्याल रखिए और मेहनत के दम पर आगे बढ़ते रहिए, और आगे बढ़कर पूरे जोश के साथ देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।